ठीक है, Okay. और एक F3 पे क्लिक कर, Okay. F3 दबा। हाँ, ओके, तो दबा अब दिया। उस विंडो को किसी भी डेस्कटॉप पे डाल दे उठा के। डेस्कटॉप पर ही है वो एक अलग से। नहीं नहीं, इसी तू डेस्कटॉप नहीं, तू उसको दबा के रख, उस पे जा वापस, हाँ, दबा है बोल किस पे जाना। छोड़ दे इसको, वापस जा उसी पे, डेस्क, हाँ इस पे क्लिक कर, एक सिंगल क्लिक कर। ओके, ये क्या हुआ? ओके, ठीक है, हाँ, अब इसमें सिर्फ यही टैब है ना, और तो कुछ नहीं है? नहीं, ओनली दिस। F4 दबाइयो, F4। हम्म, नहीं 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 नहीं, नहीं, F3 दबा दोबारा। हम्म, इस पे ये खिड़की है, और क्या है? इसके अंदर फोटोज आ गई, मेरी इनबॉक्स आ गया, डेस्कटॉप है, ठीक है, सफारी। अब वो मीट वाली खिड़की पे जा, जिस पे मीट मीट खुला हुआ था। से इसमें खुला था क्या? नहीं, इसमें सेकंड वाले पे, फर्स्ट वाले पे खुला हुआ ना, वापिस उसी में है जिसमें मीट चल रहा है ना, हाँ, इसी में ये जा। हाँ, हाँ, ऊपर खिड़की में जाके विंडोज देख, विंडोज लिखा होगा, ऊपर ऊपर जा, और ऊपर जा। अब विंडो है ना, विंडो लिखा है, हाँ, इस पे क्लिक कर, एक विंडो और खुली हुई है ना, इनबॉक्स। हाँ, तो तेरे को ना करना क्या है, मैं तेरे को वैसे बता देता हूँ कि ये जो मीट वाली खिड़की है, ये एक नए डेस्कटॉप में ले जा, ओके, और फिर उठा के दूसरी वाली जो खिड़की है उसको उठा के भी वो डेस्कटॉप में जिसमें मीट है उसमें डालेगा, तो आधी आधी हो जाएगी स्क्रीन, तो स्क्रीन स्प्लिट हो जाती है, समझ स्प्लिट गया, हो जाएगी। ठीक। और देखो देखो वो कट चला गया। कैसे स्क्रीन स्प्लिट एक बार करके दिखाना लास्ट में। मैं मेरा शेयर करता हूँ स्क्रीन, दिखा देता हूँ एक सेकंड। ये इसमें है ये मैं दिखा रहा हूँ, एक सेकंड, एक बार देख ले, फिर इट विल बिकम इजियर फॉर यू। आर यू एबल टू सी माई स्क्रीन? यस। तो मैंने ये इसको मीट को ड्रैग आउट किया, ओके। मैंने अभी माउस पे हाथ रखा हुआ है, मैंने ट्रैक पैड से हाथ हटाया नहीं है, F3 दबाया, और उसको F3 दबा के मैंने डेस्कटॉप 1 पे डाल दिया। ठीक है, अब इस वाले पे, अब इस पे देखो, ये यहाँ एक डेस्कटॉप में है, यहाँ डोमेस्टिकेट चल रहा है। अब मेरे को सपोज ये उठा के एल्बम्स भी उसके अंदर डालनी है। ड्रैगिंग एंड देन प्रेसिंग F3। हाँ, और ये देख, हाँ, यहाँ ले जाके छोड़ दी इसको, हम्म, तो अब इसमें ये यहाँ पर मीट दिख रहा है, और यहाँ ये गूगल फोटोज दिख रही है। got it। Okay। तो बेसिकली इस डेस्कटॉप पे और कुछ भी ओपन नहीं होना चाहिए, सिर्फ ये दो ही चीज ओपन होनी चाहिए, तब मतलब स्क्रीन स्प्लिट होगा। स्क्रीन होगा तो दो ही चीज, हाँ, यू कैन नॉट स्प्लिट, इसमें टैब्स और खोल सकते हो क्रोम में, हाँ, वो तो अंदर ही उसकी उसी अंदर ही, हाँ एप्लीकेशन के अंदर में हो गया। हाँ हाँ हाँ। ये चीज आईपैड में भी चलती है ऐसे ही, और आईफोन आई डोंट नो, आईपैड और मैक में तो ये चीज ऐसे चलती है। Guys, can you see my screen now? या ये परफेक्ट। what we are ये talking चीज about? नॉर्मल उसमें भी हो जाएगी क्या, एचपी में भी हो जाएगी क्या? क्योंकि ये मेरे में हो नहीं रही है, मेरा एचपी का मैकबुक नहीं आकाश है। भैया बताएंगे। मैं इसमें एचपी विंडोज में भी एचपी है क्या? विंडोज हाँ में भी हो जाएगी क्या नॉर्मल में? हो नहीं क्या, रही है अभी मेरे में ना, सॉरी सॉरी सॉरी, विंडोज में स्प्लिट क्या करना है? स्क्रीन, स्प्लिट स्प्लिट स्क्रीन। स्क्रीन, विंडोज में, मैक में तो होता है ये। विंडोज में भी होता है, बट थोड़ा सा शैबी है वो, हाँ, इट्स लिटिल अच्छा, शैबी, इट्स नॉट सो सीमलेस उस। ठीक है, नॉट एन इशू, हाँ, okay। कंटिन्यू कर लेते हैं कुछ नहीं। ठीक है गौरव, हम्म, ये एप्पल फोटोज है, और वो उस, हाँ, इसी में तू गूगल फोटोज खोल ले। मेरा
खोल ले दूसरा दोबारा से, इस पे लिख दे फोटोज, ऊपर यूआरएल में लिख, आ जाएगा। नया बना दूं क्या? नया बना दे, नहीं फोटोज लिख, photos.google.com। हाँ ये आ गया। हम्म सो अब नाउ वट एवर यू वर शेयरिंग विद मी, वो मेरे पास ऑटोमेटिकली आ रहा है। नाउ तेरे को जैसे अब इसमें गूगल फोटोज में सर्च करना है फोटोज ऑफ फ्लावर। एक सेकंड, ये जो इनका आ रहा है ये स्क्रीन पूरे में दिख नहीं रही है दुष्यंत, आपकी फोटो दिख रही है, अच्छा, इनकी स्क्रीन दिख नहीं रही है। तो मैं बोल रहा हूँ इसलिए नहीं दिख रही है, आप गूगल मीट में जाके ना मैं आप गूगल वो मीट में ही हूँ, मैंने वो उनको क्लिक भी करा तो उनकी फिर उसको मतलब पिन कर दो, आप पिन, उसके ना ऊपर एक आइकन आता है पिन का और म्यूट का, तो उसको हाँ आप ठीक है पिन कर दोगे तो आपको सिर्फ उन्हीं की स्क्रीन दिखेगी। अच्छा ठीक है, हाँ अब दिख रही है, अब उनकी वो हाफ हाफ दिख रही है, वो स्प्लिटेड दिख रही है स्क्रीन। हाँ हाँ हाँ। ठीक है। तो अब इसमें सपोज तेरे को करना है फ्लावर्स, तो इफ यू टाइप फ्लावर एंटर, तब तेरी फोटोज में जहां भी फूल होगा वो सारी फोटोज यहाँ दिखने लग जाएंगी। हम्म रोज, यू कैन नैरो इट डाउन बाय जस्ट सेइंग रोज, फ्लावर हटा के रोज लिख दे। अमेजिंग है। तो ये रोज ही आ गई, रोज नहीं आया। मैं भाई पूरा नाम कैसे पकड़ लिया इसने? हम्म तूने इसको बोला था तुम्हारे होंठ रोज जैसे लगते हैं। मुझे तो लग रहा है तू पहचान ही गया, तेरे को ही लग रहे हैं। हाँ तो भाई इसमें आ और गया है कुछ हद ठीक है, तक। यू कैन वट एवर यू वांट टू सर्च, यू हम्म कैन सर्च ऑब्जेक्ट वाइज आल्सो, हम्म टेलीफोन, मोबाइल, फ्लावर्स, टेबल, केक, बिल्डिंग, जगह का नाम। हम्म। सपोज आपको कोई जगह के नाम से सर्च करनी है, ऋषिकेश के नाम से सर्च करनी है, तो ये सब बाली की फोटोज आ रही हैं। बस वो मत सर्च करवा देना। तो बताओ। हाँ 40th बर्थडे, या अब इसमें देखो नीचे ऑप्शंस और आ रही हैं कि फेवरेट वीडियो, स्क्रीनशॉट्स, दीज आर ऑल देन एट्रीब्यूट्स व्हिच यू कैन एक्सप्लोर। You can create collages from this, you can create animations। So तूने जो एल्बम मेरे साथ शेयर किया था, हम्म वो एल्बम में से कोई भी 9 फोटो सिलेक्ट कर। मैं अभी हम्म, क्या हुआ, तूने वो हटा क्यों दिया? नहीं भाई कैसे हट गया? मैंने इसको ना पहली वाली स्क्रीन को, मिनिमाइज किया था क्या? हाँ अब क्या नीचे वापस चला, अब? नीचे चला गया होगा वो। हाँ हाँ ठीक। अभी क्या करना है डी? अभी इसमें कोई भी एनी एनी सिलेक्ट एनी 9 फोटोज फ्रॉम वेर एवर यू वांट। तेरे में से कर लेता हूँ, चिंता कर। सेफ रहेगा वो। थोड़ा सा अनसेफ है बट स्टिल। बाकियों से तो बेटर है। कितने चलोगे भाई पे? ये गया ऊपर, तो गया ऊपर, गया भाई, श्वेता वाला कर ले। एक ही बात। हाँ बोल, कोई भी 9 हाँ, सिलेक्ट एनी फोटोज। लाइक दिस। यस। 2 5 सिलेक्टेड। 6 तो ऊपर दिखा रहा है कितनी फोटो सिलेक्ट हो चुकी हैं। 7
बस ऊपर प्लस साइन दिख रहा है? प्लस भी कर सकते हैं क्या? नहीं कर ले। हाँ ऊपर एक प्लस साइन दिख रहा है, राइट। क्लिक कर। अब ये एनिमेशन कोलाज ये ऑप्शन आ रही है, तो यू कैन क्रिएट अ कोलाज। व्हेन यू गो एंड क्लिक ऑन कोलाज, it will say 2 to 9 photos. That's why I said 9. And when you go and click animation, वो तो रखूंगा ही मैं, है ना। इसको स्प्लिट स्क्रीन को तू और छोटा भी कर सकता है। बीच में अगर दोनों विंडोज के जाएगा ना, तो यहाँ से तुम पकड़ के एक तरफ और छोटा भी कर सकते हो। एक बड़ा एक छोटा है। हाँ हाँ भाई। तो अब ये एनिमेशन चल रही है ऑटोमेटिकली। ऐसे GIF बनाते हैं तो वो लोग यूजुअली ऐसे बनाते हैं। अब इसको तुम अगर शेयर करोगे, ऊपर शेयर का बटन है, तो अब यहाँ से डायरेक्ट फेसबुक पे और क्रिएट लिंक करके डॉमटेक पे लिंक भी क्रिएट कर सकते, तो लिंक भी शेयर कर सकता है। तो क्रिएट लिंक करके इसी चैट में पोस्ट कर दे, कॉपी कर इसको और यहाँ चैट में आके तो अब ये फोटो सबके पास ऐसे ही जाएगी। सब लोग जैसे ही क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली शेयर होगी, और ये जैसे तेरे को दिख रही है वैसे सबको दिखेगी। ये इसका एरो बैक करके इसकी वो देख ले एक बार। दूसरा ऑप्शन था ना, वन हाँ कोलाज का। कोलाज का। Shasha, this can't be shared as a GIF. What are you seeing? When we come to mobiles, I think it will then वो GIF की तरह ही शेयर होती है। You can download the animation। तो गूगल फोटोज में एक जगह एल्बम्स में ना एनिमेशंस बन जाती हैं, तो उसको डाउनलोड करके GIF की तरह शेयर कर लो। ये आई वाज चेकिंग लास्ट टाइम, वो है ना ऑप्शंस में दिखा रहा था फॉर यू, उसके अंदर कोलाजेस बने हुए थे ऑलरेडी। वो क्या चीज थी? वो ऑटोमेटिकली ये गूगल फोटो एक ऑटोमेटिक बना देता है, जो इसको लगता है कि ये कोलाजेस तुम्हारे इंटरेस्टिंग होंगे, तो वो ऑटोमेटिक ही बना देता है ओके, तुम्हारे टेस्ट के हिसाब से। ओह 4-5 ही कर लेते हैं क्योंकि हाँ mine है। हाँ लेके 5 इसको तू DND पे कर दे एक बार, फोन तेरा ना नोटिफिकेशन नहीं आएगी फिर प्रेजेंटेशन के बीच में। ऊपर टॉप राइट में जाएगा ना, तो वो हाँ नोटिफिकेशन में जा, नोट टुडे के बाजू में नोटिफिकेशन, और ऊपर जा, इसको स्क्रॉल अप कर, तो उसमें DND आ रहा होगा लिखा हुआ, डू नॉट डिस्टर्ब। लास्ट में आएगा क्या? नहीं सबसे ऊपर आता है, सबसे ऊपर। हाँ इसको ऑन कर दे, तब ये कल तक तेरे को नोटिफिकेशंस नहीं आएंगी। ये कोलाज बन गया। ये बन गया कोलाज। अब इसको तुम शेयर कर लो। ऊपर नीचे इसको यहाँ लगा सकते हो। नहीं ये बन गया ऑटोमेटिक। इसको सेटिंग में जाके आई थिंक कुछ कर सकते हैं। सेटिंग में जा, यहाँ सेटिंग है, ये क्या है, मोर ऑप्शंस है। ये It's 11:30. इसमें तुम फिल्टर डाल सकते हो। ठीक है, आई गॉट इट। तो कलर ऑप्शंस आ गए। हाँ ठीक है, बैक करूं अभी? हाँ भी बैक कर। So do I stop sharing my screen now? Yeah, you got a fair hang of it, right? Yeah, absolutely. Thank you. Okay. Resume your presentation, it is saying. Resume Correct. that already. Stop sharing. So now it also, if you have pets at home, other than
two-legged pets. It also recognizes pets from all your photos. And as you saw, there is filter option also. The basic question now is how to upload. So I hope everybody knows. I'll just share it again. Go to Google Photos, and there are three options of uploading. One is from your computer. So उसमें आप I'll just share my screen. तो इसमें हम यहाँ से जब अपलोड करते हैं तो अपलोड में ये पूछता है कंप्यूटर से अपलोड करना है या कहाँ से करना है। ड्राइव से भी पूछता है, क्योंकि हमने ऑप्शंस ऑफ कर रखी है, हमारा पेड अकाउंट है। तो मैं इसको फ्री अकाउंट में कन्वर्ट करता हूँ। ये मेरा एक क्वेश्चन है, इफ सपोज आई अपलोडेड अ फोटोग्राफ और सेकंड टाइम में वो दोबारा से अपलोड हो जाती है, आई हैव सीन इट, इट डजंट कैच सेम फोटोग्राफ और डुप्लीकेट, उसको हम फिल्टर कर सकते हैं? उसको हम फिल्टर कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि फोटोज कोई स्पेस नहीं लेती है गूगल ड्राइव की, इसलिए हम लोग बॉदर नहीं करते हैं उसको। बट अगर तुमने पर्सन आइडेंटिफाई कर लिया है और वो किसी आदमी की डुप्लीकेट है, तो तुम उस एल्बम में जाके डुप्लीकेट सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हो। उसमें कर सकते हैं। कैन यू शो इट इन योर स्क्रीन? आई जस्ट शो। सो जैसे ये सपोज एल्बम में गए, अभी मेरे पास डुप्लीकेट फोटो आई डोंट नो है कि नहीं। जैसे ये जीजी की फोटोज हैं, अब तो पूछेगा इसमें ये वाली फोटो में मैं कहाँ हूँ। तो वो नीचे छोटा सा राइट साइड में दिख रहा है। तो कहाँ है इसमें? ये क्या है? ये वीडियो है, तो वीडियो में तो आएगा आगे। अच्छा, ये भी वीडियो है, इसमें भी तो कहीं ना कहीं होगा, इसलिए तेरी टैग होके अपने आप आ गया। तो अब इसमें सपोज इसमें भी यार तेरी डुप्लीकेट फोटोज तो कोई भी नहीं है मेरे पास। तो जैसे अभी एल्बम में गए और सपोज ये वाली फोटो है, ये फोटो और ये फोटो डिलीट करनी है, ये डुप्लीकेट लग रही है, तो इसमें यहाँ से जाके फोटो मूव टू ट्रैश और रिमूव फ्रॉम एल्बम दोनों ऑप्शन आती हैं। अपने आप अपने को देख के क्लिक करना पड़ेगा ना? इट्स नो, हाँ नहीं, ऑटोमेटिक नहीं, सिस्टम वेयर डू यू डिलीट? नहीं। सो व्हेन वी गो, हम लोग को जब अपलोड करना है फोटोज, तो अपलोड की दो ऑप्शन आती है, कंप्यूटर और गूगल ड्राइव। कंप्यूटर पे क्लिक करते हैं तो जो आपके लोकल डेस्कटॉप पे जितनी फोटोज होंगी वो आप यहाँ से अपलोड कर सकते हो। तो मैक यूजर्स कैन गो लाइक दिस, दे कैन गो टू फोटोज ऑन द बॉटम लेफ्ट and then select photos from the album and then upload it. Can we upload a full folder? Yes. So suppose now cancel it. Suppose आपके पास कोई फोल्डर है जो डेस्कटॉप पे पड़ा है, तो आप वो फोल्डर भी सिलेक्ट कर सकते हो। नहीं, जैसे कि मेरा एक सिर्फ फोटोज का फोल्डर है, उसके अंदर मेरे अलग से 30-40 फोल्डर्स बने होंगे, तो मैंने फोटोज का फोल्डर डाल दूंगा तो सारे फोल्डर्स आ जाएंगे उसके अंदर ऑटोमेटिकली? सारे आ जाए, चाहे वो कितनी भी स्पेस का हो। अब जैसे ये मैंने एक स्क्रीनशॉट का फोल्डर है डेस्कटॉप पे पड़ा है मेरे, मैं इसको ओपन करता हूँ तो ये मांग रहा है अंदर, नहीं फोल्डर अपलोड का, ये अंदर एक जाके फोटो सिलेक्ट करनी पड़ती है। ओके, तो अगर फोल्डर के अंदर फोल्डर है तो फिर फोल्डर के अंदर फोल्डर खोल के उसमें जो फोटोज है फिर वो सिलेक्ट करके अपलोड करनी पड़ेगी? हाँ, उसका एक तरीका ये है कि आप फोल्डर को ड्रैग करके ड्रॉप कर सकते हो। ओके, जैसे अब ये हमने खोल रखा है स्क्रीन, इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ और
स्क्रीनशॉट का था ना ये, इसको उठा के मैं सीधा इसके ऊपर लेके आता हूँ तो ये बोलता है ड्रॉप फाइल्स एनीवेयर टू अपलोड। अब ये अपलोड होना शुरू हो गया। तो अब वो एज एन फोल्डर ही दिखेगा यहाँ पे भी। लेट्स सी। ओके, यहाँ ये अब अपलोड करने के बाद पूछता है कि इसको एल्बम में डालना है कि क्या करना है। तो ये जब आपने जिसको फोल्डर बोलते हैं ये उसको एल्बम बोलता है। ओके, ठीक है, तो इसको हमने कुछ नहीं किया, हमने ऐसे ही छोड़ दिया सपोज। और वो हमें नहीं मालूम कहाँ गया वो, राइट। वो फोटोज हमने लोड करी थी वो पता नहीं कहाँ चली गई। ओके, फिर तो वो अब कैसे हम पता चलेगा? कुछ स्क्रीनशॉट्स थे ना, वो उसका नाम राइट, राइट। स्क्रीनशॉट्स पे अगर आके ढूंढते हैं तो हमको वो दिखनी चाहिए। नहीं, अगर नहीं मालूम पड़ती है बाई चांस कैसे भी करके, तो हम अपने डेस्कटॉप पे आए, डेस्कटॉप पे आके इस फोटो, ये जैसे स्क्रीनशॉट, ये नाम ही है इसका स्क्रीनशॉट। मैं आपको दिखाता हूँ। हमने ये सपोज ये वाली फोटो ढूंढनी है हमको। राइट, तो अभी ऐसे तो मिल नहीं रही, हम्म, तो हम इस पे आके लिखते हैं स्क्रीनशॉट। उसमें गारंटी लिखा था ना, वर्ड। रिमेम्बर। क्वांटिटी था। तो वो तो उठाया नहीं, आई डोंट नो, बट अब कभी इस आपने वो कैंसिल करा ऊपर से, तो ऐसा तो नहीं है कि वो अपलोड ही नहीं हुई हो? नहीं, अपलोड तो हुई होगी है। इसकी डेट देख लेते हैं, क्या डेट है। 23/10/2019 की है ये। ठीक है, अब ये देखो मैंने क्वांटिटी लिखा है, इस फोटो के अंदर क्वांटिटी लिखा है, इसने उसको भी सर्च कर लिया। ओके, इस फोटो का फाइल नेम क्वांटिटी नहीं है। ये रहा स्क्रीनशॉट, ये दिख रहा है सेकंड, आई थिंक ये वाला तो नहीं है। कहाँ पे? ये जो आपके साइट में दिख रहा ये है तो 31। इस फोटो की इंफॉर्मेशन है। अच्छा, ओके, जैसे अब राइट, सॉरी। हमने को ये देखना है कि ये फोटो का क्या नाम क्या है, कब ली थी, कहाँ ली थी। अब इस ठीक पे है, ठीक इन्फो पे क्लिक करके यहाँ देख सकते हैं। अब ये वेयर इट वाज टेकन, सो इट इज नॉट शोइंग, क्योंकि मैंने उसका आई वो ऑफ कर रखा था। है। ओके, मैं यहाँ ऐड कर सकता हूँ। ओके, अब मेरे को वो 2000 अक्टूबर 2019। मतलब अगर आज भी अपलोड करियो तो वो जाएगी उसी दिन में? हाँ, उस डेट, क्योंकि उस पे स्टैंप होती है ना, हर हर फोटो पे एक डेट स्टैंप होती है। राइट, तो वो उसी अपनी डेट टाइम के हिसाब से जाएगी, अपलोड के हिसाब से नहीं जाएगी वो? नहीं, अपलोड डेट के हिसाब से। इसकी स्पेलिंग मिस्टेक है, देख श्रेष्ठ, क्वांटी वाई लिखा हुआ है, राइट। हाँ हाँ हाँ। तो इसका रेट 270 आ गई। अब आ गया। ठीक है ना। गॉट इट। You got it? How, see how detailed it is. It knows which car it is. अब मैंने इनोवा टाइप किया ऊपर, तो अब ये इनोवा की फोटोज इसने मेरे को शॉर्टलिस्ट करके दे दी। So this is how you are tracked. This is what software people are using. So we wonder हमारे को ट्रैक कैसे कर दिया, हमको वो कैसे कर लिया। So this is how you are tracked. इस फोटो में देयर इज नो कैमल, बट
because it associates camel with Saudi. Desert or something like that. Yeah. So this. Saudi desert. Yeah. So this is also coming. तो वो कोई भी फोटो अपलोड करोगे तो कोई वो बात नहीं है कि आपकी फोटो खो जाएगी, खो नहीं सकती। दिस इज हाउ यू क्रिएट एन एल्बम। सो अखिलेश शेयर्ड एल्बम तो पूछ रहा था कि कैसे बनाते हैं। सो दिस इज वन मोर वे ऑफ मेकिंग अ शेयर्ड एल्बम। व्हेन यू गो टू क्रिएट एंड शेयर्ड एल्बम में हम जब जाते हैं तब यहाँ ये पूछ रहा है कि किसके साथ शेयर करना है। तो आई एम जस्ट क्रिएटिंग अ एल्बम विद Domtech. Okay, so I'll just request everybody to upload their one photo in this group, in this album. मैंने अभी शेयर नहीं किया, एक सेकेंड। Are you guys able to see it? No email is received. No email has received. Updates Google Photos में आया होगा। Google Photos में if you go and see sharing, उसके अंदर दिखा रहा होगा। Google Photos में यहाँ लेफ्ट साइड में शेयरिंग है। यहाँ ऊपर ऊपर आएगा डॉमटेक। नहीं, कहीं दिखा नहीं रहा, आया नहीं अभी तक। गूगल फोटो में शेयरिंग कहाँ है ये? मैं एक सेकंड दिखा रहा हूँ। शेयरिंग, या गॉट इट। शेयरिंग में दिख रहा है। नो फोटोग्राफ नहीं आया अभी ऐसा कुछ। डी एक बार टेलीग्राम चेक करना अपना। तो मैं ये यहाँ पर लिंक शेयर कर दिया है एंड इसको फिर जैसे ही आएगा अपनी एक एक फोटो डाल देना सो दैट वी नो। ओके, तो दिस इज व्हाट गूगल फोटोज ऑन लैपटॉप इज। नाउ similar application is on the phone and everything. Now Akash will take up the mind mapping session. Okay, hi guys. So anyone is familiar with mind mapping? If yes, please say Y in the chat, and whoever is not, please say N. Okay. So let me begin with asking you this. Let's say if you have to prepare for something, be it let's say an examination, or for business people you have to brainstorm on a particular problem. Let's say you're facing an issue. We take the corona situation, let's say. So we have to figure out, or we have to create
a new sort of new standard operating procedure on how our office will function, or how the people in our office will function. What are the safety measures we need to take and all. So how would one go about planning that? Can anyone, again, please post messages? How would you plan such a thing? And if people who are students, they could, say how would they go about preparing or making a study plan before the exams? Let me see some answers in the chat. I'm sorry, my audio went. What were you asking? So what I'm asking is, so if you're a student, then please share with us how do you prepare your study plan before the exams, and if you are into business, you sort of how are you preparing sort of for to combat this corona situation and reopen your workplace? What are the safety guidelines, or what is going to be the standard operating procedure after that? I think go ahead and you start. Okay, so just give me a minute. Okay, yeah. So basically, to get to mind maps, first, what we'll get to is what are mind maps and why do we want to use mind maps? Okay, so let me present my screen, and then we'll. Yeah, so guys, can you see my screen? Yes. Yes. Yeah. So basically, first, let's see why, what are mind maps? So mind maps are something like this. So if you remember, we in our crypto and blockchain tutorial, I had used mind map, something similar. So this is something called that is called a mind map, wherein in the center is the central idea. What are you sort of trying to achieve through this mind map? So now, why do we use mind maps? What's the advantage of using mind maps? Our brain generally, it thinks in 360 degrees. So if you to get you guys to connect with it, let's say you are having a brainstorming session, or you are in your thoughts and you're writing things down, and suddenly you'll have another thought which is totally unrelated. So what do you guys do? You would jot that thought somewhere else on that paper, right? अभी यहाँ पर कुछ कर रहे हैं हम लोग एक जगह पे, and so that if a unrelated thought comes, you would generally write it on a separate piece of paper, or you would write it in a corner or somewhere. So that is basically mind mapping. But then what happens is we do not connect those things. और प्रॉब्लम कहाँ होती है कि हम लोग उन पे काम नहीं करते हैं. Now, so when we are doing mind mapping, तो अच्छा या फिर क्या होता है कि बहुत सारी चीजें ऐसी भी होती हैं जो unclear होती हैं. So there are some thoughts which are unclear, which need more work, but we need to sort of fit them into the same thought process. तो वो हो नहीं पाता. So
so one thing is that our brain, it thinks 360 degrees. It is not a, it doesn't think in one direction. So then the second thing is we think and understand better in visuals. And our brain is very good at making connections in a pictorial format. Now, if I ask you guys whether you like the color blue or red, let's say, let me have some answers in the chat. Which color do you like more, blue or red? Okay, so but now, as you know, there are so many shades of red and then there are so many shades of blue. Now, if I come to this image, two options. Now, if I tell you which color in option one, which one do you like more, the one on the left or one on the right? Similarly, in the second option, if I ask you one on the left or one on the right, so your answers may change, right? So when we are just talking, we are also trying to conceptualize, trying to think. ब्लू है तो कैसा ब्लू होगा, या एक जनरलाइज्ड जो हमें जैसा ब्लू अच्छा लगता है हमने वो सोच लिया, या जैसा रेड अच्छा लगता है वैसा सोच लिया. बट अगर ये ऐसा है, इसमें से हो सकता है किसी को ये ऑप्शन 2 वाला रेड अच्छा ही ना लगता हो, या किसी को ऑप्शन 1 वाला ना अच्छा लगता हो. So this is how our brain thinks. Now so we come to some possible uses of mind mapping. So mind map is basically, it can be used by professionals for personal use, for enhanced thinking, for management, for education as well. Now these are all the listed possible uses of mind mapping. So, and it is very, very useful, especially for brainstorming or analysis or planning, or even for students. If you sort of want to take notes, it's a very good way of taking notes. And your mind will, there are so many things in this particular mind map, but if you sort of have created this mind map, your mind will retain it. It will retain these connections, So you can create your family tree like this using a mind map, or you could create your life planner using this mind map. So these are your basically areas, of focus, and then after, for family, what do you want to do? So you can create things like this. Now, what are some other benefits of mind mapping? So the biggest benefit of mind mapping is its flexibility. Now, I'm using a particular tool for mind mapping that's called MindMeister. I find it particularly useful. Now, if let's say, it's very simple. Now, this is the central idea. I hit a tab. It will take me here. I write something, and then it'll create a branch of that central idea. So this is how I've created. I'll just go on to create a new mind map, and then we'll see how to create mind maps. But I'm just trying to get you to understand what mind maps are. So what first advantage is, it's very, very flexible. The second advantage is, it enables meaningful learning. So you can move from non-learning to meaningful learning. So non-learning is basically where there is no measurable difference between the knowledge before and what's being taught now. Rote learning is wherein the new knowledge is it's not connected, it's not retained properly. Meaningful learning is when the students have acquired new knowledge and they have connected that new knowledge to the existing knowledge they already have. So this is what is
it helps. Then it is very good for brainstorming. Now, when I mentioned brainstorming, so you see this mind map. So somebody is, this is somebody tried to make a mind map for time management. So look at what he's done. He's inserted some images, or drawn some pictures. So our brain retains this format much better than simple written notes or then it is more engaging. It is a more engaging form of learning. You can so if you see 92% of respondents said that the mind mapping helps to distill information and reach clarity faster. 83% said mind mapping helps them share their ideas with greater clarity and impact. 81% said mind mapping helps them manage projects more efficiently. 67% said that it helps them identify the root causes of business problems. Then another thing is, if you go back to this one, it's very creative. Look at the way the person has created. So it also reignites your creativity, especially people who are into designing and all. It is again something very useful for them. Then it improves your productivity again, and it helps with memorization and retention. Now, if you see this one. This is a student who has created a mind map for trigonometric functions. Now, anybody who studied trigonometry knows that how complex it is. But if you see, in this one page, they've summarized quite a few things of trigonometry. Now, if there is an exam, so the person just goes through this and then sort of starts preparing for the trigonometry. It's going to be very, very easy. So again, one can also create the study plan. Now this is again created by a student. So this is the study plan. So just take your time to go through it. So this is basically what mind mapping is all about, and the more you use it, the more comfortable you get with mind mapping. Now, what I can do is I can create a mind map and show you how easy it is. So, I mean, if you guys are more comfortable using pen and paper, colored pencils or crayons, or sketch pens and paper, so have at it. If somebody wants to use a tool, I would suggest use MindMeister. It's so you can create up to 3 mind maps free, and then you have to go for the paid version. I have a paid version. So, but you can try keep deleting and making new mind maps till the time you have 3 live mind maps, just to get a hang of it, and then decide whether you want to buy a mind mapping tool or not. So, and I would also suggest it's better to, if you sort of try it on paper and first, then go in for a tool. So what I'll do is I'll create a new mind map here. Let's say we say again, this is a central idea, right? Now, if you just tell me some random things that I'll put in the, as branches of this. So which are the branches of this central idea? Clarity. Sorry? Clarity. Okay. Next.
Organization. Where did it go? Yeah. Okay. Anything. So we'll say, let's say A, B. Now, can you make a subchain of organization, like, Yeah. and then So link it to organization, Clarity? click here, hit tab. Organization what? Of notes, business plan, and you can keep creating further branches. Now, can you link business plan with Clarity? This With Clarity, how can you link it? Yeah. Drag and but drop. that has shifted. Can you Yeah. link it? Linking as in? Like that Wo- organization business plan is a branch of Clarity and also of organization. Something like that. Yeah, so that kind of a mind map generally doesn't work, because then if it is a function of organization and Clarity, either you have both the things, or it is better served this way. So business plan, it has Clarity and organization, so something like that. So this is how it will work. So just try MindMeister, try using it, try creating stuff, and then you'll see it's free, and up to 3 maps you can have absolutely free. Akash, can I ask a question? Sure, yeah. The creative one that you showed us, that is Yeah. also a part of this, or is it, if you seen that, it's quite complicated. Yeah. That is also readily available in this. No, so that is created in with a pen and paper, but you can add images. You can, there are multiple themes available, and there are like I am using MindMeister because I don't want it to be very colorful and creative. Yeah. right. No, but I'm asking, suppose if you're saying that means if I've made a mind map on my iPad, or on like as in with Procreate or any this kind of software, and then I can merge it into this software and then write the text with this. That is also possible. So generally, what happens is there are different mind mapping softwares. They are one can import the mind map of other software into this, but so the whole idea of was to get all of you guys to know what mind mapping is all about. So tools are available in plenty, and you can explore use, it basically. Yeah. Okay. So, like as I said, I use this for my brainstorming things. I use this to create, because I don't really want them to be like very, very colorful, or I don't like. I am not very good at drawing pictures and all. So yeah. No, sure. I'll connect with you. I'll explore some options and I'll ask you if that. Yeah, sure. Those work. Yeah, connect with. So, I just wanted to add, whenever we sit on a paper and we start writing, we want it to be very structured. So, but our brain doesn't think in a structured way. It doesn't remember in a structured way. So therefore, mind mapping also helps you out, because it to some extent it formalizes things in a structured way, but still they are scattered. So if you take a big sheet of paper
and it is free, and then you start just mapping it, just dumping everything that you have. Just have now they said that you connect clarity with business and clarity with something else also. So you do it. On paper, it is difficult to, you know, connect dots. So therefore, this tool is much more useful than a pen and a paper. That's my thought. Okay. Yes. Okay. So, any questions you have? Akash bhai, yeah, basically what you did is that you created there may be two trees with the same branch, like with mind mapping. It's not practically possible, but yes, there may be two trees with the same branch. So it's something like that which I want to draw. So you can link them. If you, let's say, let me just do it, because I have to. The screen is too small, so but I'll do it, and then. So I think in MindMeister, I'm not really sure how to link multiple things, but I can insert link. Yeah, we were talking about business plan, right? And in business plan, let's say we want to link it with D. A. So yeah, okay. So this is how. Can you see? Rest? Oh, अच्छा, sorry, मेरी screen present नहीं है. Yeah, the screen is not shared. Yeah. So if you see, there's an arrow in front of business plan. Now I've linked this business plan to A. Also, it has branches which are clarity and organization, but it is also linked to A. Now when I click on this, it's taking me here. Is this what you were talking about? Yes, that is what I was talking about, but that link is not physically showing. You'll have to click it, right? Yeah, in That this. is So again, different mind mapping softwares have different. So for this, I think a free drawing sort of a mind mapping software would be better. But you can try iThoughts. It's got a desktop version also, and it's free up to some time. You can try iThoughts. okay. Yeah. So any more questions, guys? No, I think that's it for today. So what are the advantages of Google Photos over iPhotos? Like, why, if I have a iPhone, then why would
you recommend Google Photos instead of the normal photos? I'll answer that. It's a larger ecosystem than it is a larger ecosystem. Second, now since from office point of view, we have moved on to Gmail, we have moved on to G Drive, Google Sheets, and stuff like that. So it makes more sense to be on a single platform rather than be on two different platforms. B, no doubt, iPhone has better and more secure ways of storing photos and managing photos also. But beyond iPhone and MacBook, those photos doesn't really stand a chance. So that's why that is a better way of doing it. Plus, I don't think this kind of search is available yet in Apple Photos. The search that we did, you can even search something inside a photo. So there are 3 points. Otherwise, it's a personal choice. If you are very, very well versed with iPhone and Apple Photos, it's one of the best things to have. And so you need to manually upload the photos every time in Google Photos? No, whenever you click, it gets uploaded. You can go and select, if you don't want your WhatsApp photos to sync with Google Photos, you can go and do the settings in your phone. WhatsApp photos will not get uploaded. And if I import the same file by mistake, if I import the same folder by mistake a second time, will it tell me that it's a duplicate one, or will it just import? Just import. Okay. हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जैसे फेसबुक पे कुछ 100-200 फोटो शेयर करनी होती हैं, तो हम लोग 100 की 100 फोटोज गूगल फोटोज में अपलोड करते हैं और उस फोल्डर का लिंक लेके फेसबुक पर डाल देते हैं, क्योंकि फेसबुक पे 50 से ऊपर फोटोज लोड करते हैं तो वो बैठ जाता है। तो वो लिंक शेयर करने से आराम रहता है कि सब लोग को वो फोटोज दिख भी जाती हैं और अगर किसी को कुछ फोटो पे कमेंट करना होता है तो वो कर भी देता है। ठीक है जी, ओके, थैंक यू Thank you guys. थैंक यू। Thank you. Thank you. Bye. Yeah, विशेष तेरा वो करना है ये टू डू अखिलेश? विशेष मैं तेरे को फोन कर लूंगा थोड़ी देर में। अच्छा ठीक है। विशेष को एक डीए वो मिल गया, इसमें भी है वो ऑप्शन है, इसमें भी है वो वाली जो ना कनेक्शन वाली बात कर रहा था ना विशेष। हाँ। तो एक बार या तो बुला ले उसको। कनेक्ट श्रेष्ठ कह रहा था, हाँ श्रेष्ठ को। हाँ श्रेष्ठ कह रहा था, ढूंढ लेगा वो अपने आप, कोई बात बुलाने बता देता हूँ। अच्छा ठीक है, डीए सी यू एजी सी यू। शॉर्ट एंड क्रिस्प रहा, बढ़िया रहा। रिकॉर्डिंग बंद कर दे, आ जा एक बार ऑनलाइन दोबारा से, वो